फ्रेंड्स, तो 11 फिजिक्स और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर इसका। इससे पिछले चैप्टर में हमने मोशन इन अ प्लेन कंप्लीट किया था और मोशन इन अ प्लेन के बाद भी हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया था और उसके आपने देखा होगा शायद थ्री वीडियो में उनके कंप्लीट हुआ है सर्कुलर मोशन और अभी भी उसके कुछ कंसेप्ट हैं तो वो हम रोटेशनल मोशन के साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बार बार बोलना है कि कंसेप्ट को पावर बनाना है, कंसेप्ट को पावर बनाएंगे तो रटना कुछ होगा नहीं, तो आपकी जो डेप्थ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग डेप्थ ही आपको प्रोग्रेस के रास्ते पर लेकर जाती है, ठीक है, हमेशा। तो फिजिक्स जब भी इंटरेस्टिंग है जब आप उसे डेप्थ से पढ़ें, अदरवाइज ऐसे रटेंगे तो कुछ नहीं होगा। यानी फिजिक्स आपको अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो इसका मतलब है कि आप किसी अच्छे व्यक्ति से उसे पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आगे करते हैं 11 फिजिक्स और चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो आज एक नई थोड़ी सी हमारी जर्नी शुरू हो रही है ये, क्योंकि इससे पहले में हमने काइनामेटिक्स पढ़ा था। काइनामेटिक्स, तो काइनामेटिक्स में आपने क्या पढ़ा था? काइनामेटिक्स पढ़ा था, काइनामेटिक्स, ठीक है। काइनामेटिक्स क्या था? काइनामेटिक्स में हमने मोशन पढ़ा था, रेस्ट पढ़ा था। भाई ऑब्जेक्ट चल रहा है या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। हमने ऑब्जर्व करके बताया था कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यहाँ पर हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है, यानी हम यहाँ पर अब हम कॉज भी बताएंगे। काइनामेटिक्स में हम कॉज नहीं बता रहे थे, काइनामेटिक्स में केवल हम पोजीशन बता रहे थे कि वाई इज इन ऑब्जेक्ट है, कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट और नॉट, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कॉज बनाएंगे कि वाई इज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन या वाई इज इन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ठीक है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट टर्म्स है और ये होता है डायनामिक्स, ठीक है। तो आपकी डायनामिक्स की स्टार्टिंग हो चुकी है। डायनामिक्स क्या बताता है? डायनामिक्स बताता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। और है तो क्यों है तो क्यों है, ये भी कारण बताएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका डायनामिक्स, ठीक है, रियलिटी में। और इसका पहला चैप्टर ये है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए जी, क्या होता है फोर्स, क्या होता है तुम्हारे लॉ, कौन सी फिजिक्स है ये? तो रियलिटी में हम बोलें तो ये जो फिजिक्स है ये न्यूटन की फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स, जिसे हम न्यूटन फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो कहानी चली थी ये हमारी कहानी लगभग इतनी आसपास मान लीजिए उस टाइम की कहानी है ये, न्यूटन के टाइम की। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एक चीज़ अलग टर्म्स, और सबसे पहला जो टर्म्स है वो यही है हमारा, व्हाट इज़ फोर्स, ठीक है। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा बेसिक लेक्चर होगा, जिसमें हम आपको ये बताएंगे, इंट्रो देंगे, फोर्स क्या होती है, इसकी टाइप क्या होती हैं, ठीक है, और कितने टाइप की फोर्स होंगी, उन्हें कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम उनको इंडिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर है, समझना इंपॉर्टेंट है, बेसिक है हमारा। तो फोर्स रियलिटी में है क्या? तो फोर्स आपको पता है किसी का कॉज है, इफेक्ट, पुश एंड पुल बोल देते हैं हम फोर्स को। इट इज द इफेक्ट ऑफ पुश एंड पुल। ये आप पढ़ते हो लैंग्वेज में, इफेक्ट, पुश और पुल, ठीक है। रियलिटी में फोर्स क्या है? फोर्स के बहुत सारे काम होते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन मूव अ स्टॉपिंग बॉडी, एक बॉडी स्टॉप हो उसको मूव करा देती है। फोर्स एक चलती हुई बॉडी को रोक भी सकती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। फोर्स कैन शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, फोर्स किसी बॉडी की शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो फोर्स के साथ बहुत सारे टर्म्स हैं फोर्स के साथ। अच्छा जी, फोर्स हो गया, चलो जी ये फोर्स है, इसके पढ़ेंगे, सिंपल चीज़ पढ़ेंगे अभी तो हम फोर्स। अच्छा, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है भाई फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या क्या होगा? इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास डायरेक्शन होगी, ठीक है भाई। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। इसके पास एक और चीज होगी, वो है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, वो भी हमें याद रखना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? इसे डिटेल में तो हम अभी आगे पढ़ेंगे जब रोटेशन मोशन आएगा, लेकिन अभी हम समझ सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ठीक है, आप इस पर ऐसे फोर्स लगाएं तो क्या ये चलेगा?
ये नहीं चलेगा, हमें समझ में आ रहा है। इस पर ऐसे फोर्स लगाए तो क्या चलेगा, हाँ चलेगा, यानी इस वाली फोर्स से नहीं चलेगा, इस वाली फोर्स से चलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि पॉइंट वे इट इज़ द पॉइंट वेयर यू अप्लाई द फोर्स, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उससे उस ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इससे नहीं चल रहा तो हमें पता है कि इसका तो कोई फायदा नहीं, इससे चल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। यानी बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जैसे किसी चीज़ को चलाएंगे तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वजह से अगर देखेंगे तो उसमें रोटेशन भी आ जाता है घूमने पर, ठीक है। तो इसे आगे पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात कर लें, यूनिट क्या है इसकी, तो यूनिट है इसकी न्यूटन, भाई न्यूटन ने दी थी तो न्यूटन यूनिट हो गई। न्यूटन कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या है इसकी, सीजीएस यूनिट है डाइन, ठीक है। और रिलेशन आपने पढ़ा होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, ठीक है। ये फोर्स हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है, MLT-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, क्लियर है। तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए फोर्स के बारे में, ये फोर्स हो गया, क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ फोर्स की। टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली फोर्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए जी दूसरी टाइप की बात करते हैं हम, न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड टाइप की बात करते हैं, थर्ड टाइप में आती है हमारी नॉर्मल टेंशन, ठीक है, नॉर्मल टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, ये सब फोर्स हैं, ठीक है। इनको हम और बुकों में दिखा हुआ था और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट। और ये जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये है आपका न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो इस टाइप को हम फोर्सों को बाइफरक्रेट कर लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो पढ़ोगे आप 12th में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फोर्स भी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं कुछ पार्ट इसका। ये फोर्स सब आप 11th में पढ़ लोगे, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, और ग्रेविटेशन फोर्स भी आप 11th में ही पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये फोर्स की थोड़ी टाइप थी। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है, जिनमें कॉन्टैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, दूर से लगने वाली फोर्स, बिना टच वाली फोर्स होती है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिना टच की फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बिना टच की फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिना टच की फोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स एक अलग है, और ये सब कॉन्टैक्ट वाली फोर्स है। ये तभी लगेंगी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इससे। अब थोड़ी थोड़ी बात इन फोर्सों के ऊपर भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये कैसे आई थी, ये कूलाम्स ने बताई थी भाई, कूलाम्स लॉ ने बनाया था, कूलाम्स सर ने, कि अगर दो चार्जों को हो
और r डिस्टेंस पे रखें तो उनके बीच में कौन सी फोर्स आती है, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इनको मतलब डिटेल में तो हम आगे ही पढ़ेंगे, मैं केवल केवल आपको इंडिकेट करके बता रहा हूँ कि कौन कौन सी फोर्स कैसे आती हैं, ठीक है। तो ये फोर्स बताई थी कूलाम सर ने कि F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दो चार्जों के बीच एक फोर्स लगती है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हेयर K इज द कॉन्स्टेंट और जो K की वैल्यू है यहाँ पर वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परमिटिविटी बोलते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड भी अगर देखें तो वो होता है आपका 9 × 10⁹, ठीक है। यूनिट तो आप निकाल ही लोगे कैंसिल आउट करके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। चलिए जी, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी, ठीक है, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बाकी तो मैंने तो पहले बता दिया कि हमें आगे पढ़ना है, कभी अभी हम सोचने कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये किसने दी थी, ये न्यूटन सन ने दी थी हमें। उन्होंने बोला कि फोर्स जो है F इजिकल टू G m1m2 बाई आर स्क्वायर, इससे ही रिलेटिव फोर्स है भाई। यहाँ मास था, वहाँ चार्ज आ गए थे, ठीक है। यहाँ पर G कांस्टेंट है हमारा, m1 m2, तो ये फोर्स भी वीकेस्ट फोर्स के नाम से जानी जाती है। अगर नेचर में कोई वीकेस्ट फोर्स है तो वो यही है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स अभी आगे पढ़ोगे। अच्छा जी, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल के बारे में समझते हैं, ये हमें पढ़ना भी है। कि सपोज करो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर रखा हुआ है m मास का, तो इस पर नीचे की तरफ लगेगी mg ड्यू टू ग्रेविटी, और इस सरफेस के कारण इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ उसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल जो फोर्स होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस लगती है, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट भी लगा रहा होगा, हाँ ये भी नॉर्मल लगा रहा होगा, लेकिन दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये अलग बॉडी पर लग रही है, ये अलग बॉडी पर लग रही है, ठीक है। ये इस पर लगा रहा है, वो उस पर लगा रहा है। तो नॉर्मल जो होती है वो डिफरेंट बॉडी पर लगती है, ये भी हमें याद रखना है, डिफरेंट बॉडी पर लगती है। कहीं आप सोचो एक ही बॉडी पर लगेगी तो कैंसिल हो जाएगी भाई, इक्वल अपोजिट लग जाएंगी। डिफरेंट बॉडी पर लगती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल फोर्स कैसे भी आ सकती है, सपोज करो आपने ऐसे ऑब्जेक्ट रख रखा है ऐसे करके, तो इस पर नॉर्मल आप बताओ, इस पर नॉर्मल कैसे लगेगा, ये m है, इस पर नीचे की तरफ लगेगा mg और ऐसे लगेगा नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल लगेगा इस तरह से। और देखिए ऐसे रखा हो ये m, तो इस पर n ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ, सेंटर से लगता है। कहीं भी ऐसा स्पेयर हो तो हमेशा सेंटर से आता है। यहाँ बोलोगे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो ये n लगेगा और mg इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, टुवार्ड्स दी सेंटर। ये नॉर्मल हो गया। टेंशन फोर्स कौन सी होती है, टेंशन फोर्स कैसे लगती है, टेंशन, ठीक है, टेंशन वगैरह होती है वो स्ट्रिंग में आती है। अब जैसे सपोज करो भाई ये स्ट्रिंग हो और इसमें आपने कोई मास लटका रखा है नीचे, तो इसमें नीचे की तरफ लगेगा mg और स्ट्रिंग में लगेगा टेंशन। आ गया, स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी, टेंशन, खिंचाव जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग में ऐसे लगेगी ऊपर की तरफ और टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे ऊपर की तरफ, यानी अम्ब्रेला की तरह लगती है। ऐसे खोल दो, अम्ब्रेला की तरह टेंशन लगती है। और देखिए टेंशन कैसे लगती है, आपसे बोला कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ब्लॉक और ये एक स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक इस ब्लॉक ऐसे खींच रहा है, हम इसे F फोर्स लगाकर इधर खींच रहे हैं इस स्ट्रिंग से ऐसे, तो स्ट्रिंग में टेंशन इधर, भाई इसकी वजह से इधर टेंशन आएगी।
इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, तो ये हो जाएगा T1 या T मान लीजिए, ये T1 और ये T1, ठीक है। तो ये टेंशन अलग आ गई, ये टेंशन अलग हो गई, यानी स्ट्रिंग चेंज होने पर टेंशन चेंज हो जाती है, ठीक है। स्ट्रिंग चेंज होने पर टेंशन चेंज होती है, यानी एक स्ट्रिंग में एक ही टाइप की टेंशन होगी, ठीक है। एक स्ट्रिंग में एक ही टाइप की टेंशन होती है। स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, क्लियर। स्ट्रिंग चेंज होने पर टेंशन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रिंग है तो यहाँ भी T1 होगी, तो यहाँ भी T1 होगी, यानी इन दोनों पॉइंटों पर टेंशन सेम होगी, इसमें टेंशन अलग आएगी। क्लियर है टेंशन। अभी थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रो दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको बाकी डिटेल में जैसे जैसे आता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे इसे। ये टेंशन हो गई। और देखिए तो इसमें टेंशन इंडिकेट करें, ठीक है। तो इसमें टेंशन क्या होगी, इसमें टेंशन देखिए, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसे टेंशन T1, इसे T1 मान लेंगे। ये स्ट्रिंग दूसरी हो गई, तो इसमें इधर T2 और इसमें भी इधर T2, ठीक है। यानी इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो वो अलग एक सेम आएगी, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अलग आएगी, मतलब सेम आएगी। इन दोनों की बात करें तो मतलब इस पॉइंट पर टेंशन सेम होगी, यहाँ भी टेंशन चेंज नहीं होगी। टेंशन स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, ठीक है। स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज हो गई, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो ये हो गया टेंशन चेंज, ठीक है। स्ट्रिंग नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स तो तुम्हें पता ही है, स्प्रिंग में आएगी, वो अभी आगे के टर्म्स में पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। और ये था, इसमें एक होता है आपका FBD, ठीक है, वो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो नंबर ऑफ फोर्स है, ऑल फोर्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, आपसे पूछा कि इस पर कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो आप देखोगे इस पर लगेगी mg नीचे की तरफ और ऊपर लगेगी n, तो इसका मतलब है इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और नीचे की तरफ लगती है mg और ऊपर की तरफ n, तो इसे हम बोलते हैं FBD, ठीक है। FBD कब मानकर करते हैं? FBD मानकर करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें कंडीशन होनी चाहिए फॉर FBD, FBD के लिए ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। FBD को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर फोर्स करते हैं। और ऑल फोर्स इंडिकेट, ठीक है, सभी फोर्सों को जो बॉडी पर रिएक्ट कर रही हैं उनको हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। बॉडी द्वारा नहीं करना, बॉडी पर जो फोर्स लग रही है उनको इंडिकेट करना होता है FBD। बॉडी जिस पर लगा रही है उससे कोई मतलब नहीं होता हमें। FBD यानी बॉडी पर जो फोर्स लग रही है उन फोर्सों को इंडिकेट करना, ठीक है, ये होता है FBD। सपोज करो ऐसे करके फोर्स लग रही है, ठीक है। आपसे पूछेगा इस पर फोर्स इंडिकेट करो, तो देखिए नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा t, यहाँ भी लगेगा t, m2 पर इधर लगेगा t, इसे T1 मान लीजिए, इसे T1 मान लीजिए, इसे T2 मान लीजिए, और यहाँ भी करोगे तो ये T2 हो जाएगा। तो दैट इज़ द बॉडी डायग्राम, ठीक है। इस पर नीचे की तरफ इसकी वजह से भी mg आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है समझ में, ये वाला इसकी वजह से भी mg होगा, तो इसकी वजह से ये mg है, और इसकी वजह से mg कौन सा होगा? इस पर mg दूसरा भी लग रहा होगा, कौन सा वाला? m2g, और ये m1g, और इस पर लगेगा केवल m2g। क्लियर है? यहाँ पर फोर्स निकालेंगे तो m2g, ये m, ये टेंशन, तो इसे बोलते हैं हम FBD। क्लियर है? तो ये था हमारा FBD। कैसे शो करते हैं जो इंपॉर्टेंट है FBD निकालने के लिए।
जो आपके मस्ट हैं। तो ये था आपका आज का इंट्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। तो आज हम इसको इंट्रोडक्शन कराते हैं, इसके बाद हम इसको शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉ से, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो हमने बताया आपको कि फोर्स क्या है, फोर्स की टाइप क्या है, यूनिट क्या होती है, कितने टाइप की है, थोड़ा बाइफरक्रेट किया, और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हमने थोड़ा बताया। बाकी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इसे मतलब अभी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। आज हमने केवल इंट्रो लेक्चर लिया है इसका। नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर से स्टार्ट होता है, तो जुड़े रहिए रूट ऑफ स्टडी के साथ, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।